हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एम। देखिए जामिया मिलिया इस्लामी का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, उसमें कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी बातें मिक्स करके बताऊंगा। सबको मतलब मिक्स करके मतलब परेशान नहीं करूंगा, सीधी सीधी बातें बताऊंगा। मतलब स्टार्टिंग फॉर्म भरने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है और कैसे आपका प्रोसीजर जाएगा पूरा एडमिशन तक। तो ये वीडियो आप देख लेंगे, जितने भी 10-12 8-10 मिनट की वीडियो होगी जितने भी, तो इसमें आपको पूरी बात पता चल जाएगी। इसके अलावा आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन एक दिमाग में पूरा आपको मूवी टाइप बैठ जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे होना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है, आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म, और सबसे पहली सीढ़ी ही नाजुक होती है। तो पहली सीढ़ी में गलत कर देंगे तो आप गिर जाएंगे, तो चढ़ नहीं पाएंगे आगे भी, ठीक है। इसके बाद फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। फॉर्म में देखिए फॉर्म आए हुए हैं, कुछ दिन रह गए हैं और स्कूल्स के फॉर्म भी आपके एंड होने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरेंगे तो अपना अगर भर दिया होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो एडिटिंग की डेट आएगी, एडिटिंग का मैं बता दूंगा, वो एडिट कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपने नहीं फॉर्म भरा तो बहुत ध्यान से भरना चाहिए फॉर्म को, सभी डॉक्यूमेंट्स को, सब कैटेगरीज वगैरह ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब फॉर्म भरेंगे तो एंट्रेंस होते हैं आपके, एंट्रेंस की डेट्स कब आएंगी, अभी तो डेट्स आई नहीं। एंट्रेंस डेट आ गई थी, मतलब डेट्स की मैंने बना दी थी वीडियो, जामिया की डेट्स आ गई थी, उसकी डेट्स हैं वो कंफर्म है नहीं है, उसके बारे में बता दूंगा अलग से। तो उसके बाद जो है आपके डेट्स हैं, आपको एक टारगेट मिला हुआ है कि कब तक, उसमें आपको टारगेट में पढ़ना है कि आपका एंट्रेंस है। तो अब उसमें उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या किन बातों का ख्याल रखना है, आपको सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद आपका एंट्रेंस होता है, वो सबसे मेन होता है आपका। देखिए उसमें जो आपने कर दिया तो कर दिया, इसके बाद यही आपका डिसाइड करता है एंट्रेंस की आपको आगे के लिए बुलाया जाएगा या आपको नाम मिलेगा, एडमिशन होगा नहीं होगा। आपकी लाइफ यहीं से दो वे होते हैं, एक तो आपका वहीं पर ही घर पर ही रह जाता है, एक जाता है आपका जामिया में चला जाता है, ठीक है। वहाँ पर जाके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद जो आपका एडमिशन होगा वो देखिए जो एंट्रेंस ही होते हैं, मैं सबसे ज़रूरी बात होती है कि जामिया में सभी कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस है। एंट्रेंस है का मतलब क्या है, कोई मेरिट बेस नहीं होता, मतलब आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं जो आपके, कुछ कोर्सेज़ में सब्जेक्टिव भी आते हैं, तो कुछ कोर्सेज़ हैं वो ज़्यादा नहीं है, बीए वगैरह के हैं, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब लास्ट क्लास के मार्क्स के बेस पर नहीं होता। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हो गया था, मार्कशीट अपलोड करा दी, सब बोल रहे थे मेरिट बेस होगा, मेरिट बेस होगा। मेरिट बेस नहीं होता, कोई कोर्स नहीं होगा, सिर्फ एंट्रेंस के बेस पे होता है। अब एंट्रेंस होते हैं, अब एंट्रेंस के बाद देखिए आपका क्या होता है, फिर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका कैसे आता है रिजल्ट जो आता है जामिया का वो लिस्ट वाइज आता है। लिस्ट में कैसे आता है, देखिए पहली लिस्ट आई, पहली लिस्ट में नाम उनका होगा जो टॉप बच्चे होंगे, मतलब अगर 81 हाईएस्ट मार्क्स से तो 81 से लेकर डाउन आते रहेंगे। 30 बच्चे लेने हैं तो डाउन आके इस तरह से टॉप 30 को ले लेंगे। फिर अब उन 30 में से अगर 5-10 बच्चों ने नहीं लिया, जो सेकंड लिस्ट आएगी 5-10 बच्चों का नाम होगा उसमें, जो 30 से नीचे वाले थे उनका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब इनमें से भी आपके 2-3 बच्चों ने नहीं लिया, फिर थर्ड लिस्ट आ जाएगी। अब थर्ड लिस्ट में से एक बच्चे ने नहीं लिया तो फोर्थ लिस्ट आ जाएगी। ऐसे आपकी लिस्ट आती हैं। तो लिस्ट वाला आपको समझ आ गया होगा हिसाब। तो लिस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं, इसलिए मैंने लिस्ट का अच्छे से मेंशन करके बता दिया एग्जाम्पल देकर, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका लिस्ट आ जाएगी। अब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है। देखिए डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़रूरी मसला होता है। अब फॉर्म में तो ऐसा था, पहले स्टेप था फॉर्म गलत भी हो गया, चलो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अगर गड़बड़ हो गई ना, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। फॉर्म भरा था, आए थे एंट्रेंस देने, मेहनत की थी, पढ़ा था, एंट्रेंस क्लियर किया, इतना कॉम्पिटिशन क्लियर किया, आपकी लिस्ट दूसरी तीसरी लिस्ट का वेट किया, तब भी एडमिशन होने वाला था, आपका एक डॉक्यूमेंट ने सब काम ख़राब कर दिया, एडमिशन नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की वीडियो बनाता हूँ। पिछले साल भी बनाई थी। डॉक्यूमेंट देखिए हर साल सेम ही रहते हैं, चाहे आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाली भी नई वीडियो 2021 वाली भी जल्द ही आ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। तो 2020 वाली भी देख सकते हैं, सेम ही डॉक्यूमेंट, अगर आप अभी से तैयार रख लीजिए। अगर
आप पढ़े सोच रहे हो मेरा होगा नहीं होगा, उसके बाद देखा जाएगा, एंट्रेंस की डॉक्यूमेंट करने हैं, तो अभी से कीजिए ना, पॉजिटिव रहिए कि हमारा एंट्रेंस क्लियर होगा, हमें एंट्रेंस क्लियर करके एडमिशन लेना है, इसलिए डॉक्यूमेंट भी अभी से तैयार रख लें। बाकी हमेशा तैयार रहना चाहिए आपको हर चीज़ के लिए। तो डॉक्यूमेंट जितने भी, अगर कैटेगरी लगाई थी कैटेगरी का ख्याल रखना है, ओबीसी हो सर्टिफिकेट, स्टेट ना हो, अगर दिल्ली का है तो चल जाता है वो, ऐसे नेशनल वाला होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, और आपके जो डोमिसाइल वगैरह सब होने चाहिए, आधार वगैरह सही होना चाहिए, 10th की मार्कशीट वाला नाम और फॉर्म वाला नाम मैच करना चाहिए। अब ऐसा होता है 10th की मार्कशीट में कुछ नाम, आधार में कुछ, फॉर्म में कुछ डाल दिया, पेरेंट्स के नाम कुछ और डाल दिए, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, एड्रेस वगैरह सब सेम हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपका एडमिशन कैंसिल करवा देती हैं। और फिर टीसी वगैरह का भी मसला रहता है, टीसी वगैरह, टीसी तो चलिए तभी निकलवा सकते हैं, कोई उसमें टाइम भी मिलता है आपको 10-15 दिन का, उसकी फ़िक्र नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद बात आती है, डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, इसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका देखिए, जैसे उसके बाद फिर फॉर्म वगैरह, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह होते हैं, लेकिन वो सब मैं आपको एडमिशन के बाद बता दूंगा। इसमें जो सबसे ज़रूरी बातें आती है यही फॉर्म वगैरह की आती हैं। अब देखिए, बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आपको ये एडमिशन प्रोसीजर आपने सुना है तो आप इंटरेस्टेड ही होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब इसमें देखिए छोटी छोटी बातें आती हैं बीच में, जैसे आपको कब जाना है। अब देखिए वहाँ पर जब एंट्रेंस देने जाते हैं, मैं ये बात भूल गया आपको, ये ज़रूरी बात है, जब एंट्रेंस देने जाएं आप ये ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि एडमिट कार्ड या फ़ोटो हम वहीं पर निकलवा लेंगे, पेन वहीं से ख़रीद लेंगे, वहाँ पर तो यूनिवर्सिटी है, सब चीज़ अवेलेबल होगा। कभी दिमाग में मत रखिएगा, नई जगह जा रहे हैं या आप जानते भी हैं वहाँ पर है स्टेशनरी, तो लेकिन उसके भरोसे मत रहिए, ये सोच के चलिए हम वहाँ पर कुछ नहीं है, घर से पेन लेकर जाने हैं, पेन भी एक्स्ट्रा भी लेना है। और फिर बात आती है उसकी एडमिट कार्ड हमेशा एक एक्स्ट्रा लेकर चले। एडमिट कार्ड अगर जमा हो गया आपका तो एडमिट कार्ड आपका एडमिशन टाइम पर ज़रूरत पड़ती है। अब उस वक्त नहीं होता, ना आपके पास रोल नंबर है ना एप्लीकेशन नंबर है, तो फिर आप परेशान होते हैं। आईडी का पासवर्ड और लॉगिन वगैरह सब चीज़ आप भूल गए, नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है, तो इसलिए एडमिट कार्ड एक एक्स्ट्रा निकलवा के घर पर रख कर रखें। और फ़ोटोज़ जो होते हैं, ऐसा होता है कि फ़ोटोज़ वही मांगे जाते हैं जो आपने फॉर्म में लगाए हों, तो फॉर्म में जो फ़ोटो लगाए ध्यान रखिए उसके आपके पास 10-12 एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ होने चाहिए, ठीक है। बाकी कोई कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी लेकर चलनी है अपनी तरफ से, आपको सही रहना है कि हमें कोई टोक ना पाए। इसके बाद जो आप एंट्रेंस देने जाते हैं, एंट्रेंस देते वक्त एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि OMR शीट जो आपको मिलती है उसमें आप कोई भी गलती मत करें। गलती मतलब भरेंगे तो ध्यान से भरें, जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे उसे फॉलो कीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता तो टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर आपके हेल्प के लिए खड़ा है वहाँ पे, दिखावे के लिए नहीं, या आपको चीटिंग के रोकने के लिए नहीं, मतलब उसके लिए तो खड़े ही है, लेकिन आपको फिर भी OMR शीट को गाइड करने के लिए होता है। क्योंकि बहुत से बच्चे पहली बार भरते हैं, उसमें एक भी गड़बड़ी हो जाती है, तो क्योंकि वो सीरियल वाइज मिलती है तो आपको दूसरी मिलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए आपका एंट्रेंस कैंसिल हो जाता है, कितना भी आपको आता हो, ठीक है। उसमें ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़रूरी बात होती है। फिर ये ना हो आकर एडमिट कार्ड फेंक दिया कर दिया, इन सब बातों का ख्याल रखा करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को ज़रूरी सेफ रखा करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको संभाल के रखना है जब फॉर्म भरेंगे, और आपका एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना है, ये सब बाद में चीज़ें काम आती हैं आपकी। और फ़ोटोज़ वगैरह एक्स्ट्रा रखने हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। अभी टाइम है, अच्छे से पढ़िए, मैंने एक वीडियो भी डाली है, ठीक है, वो आ जाएगी आपके चैनल पे, देख सकते हैं। मोटिवेशन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, एंट्रेंस के लिए उसमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उस वीडियो के लिए। और बाकी बताते रहा करिए कमेंट में कि क्या किस चीज़ पे वीडियो आए या किस चीज़ पे बनानी चाहिए। इंस्टाग्राम पे तो सभी बच्चे फॉलो कर ही रहे हैं लगभग, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं मेरी कोई, तो ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा वीडियोस देखकर। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि बेकार वीडियो है, ऐसा है या यूज़लेस है, तो इस तरह से, क्योंकि जो बच्चे पहले से हैं वो जानते हैं कितना यूज़फुल चैनल है, तभी इस चैनल पे बने हुए हैं, तभी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। आप भी उसमें जुड़ जाइए, आपका फ़ायदा ही होगा। कोई मैं
नुकसान के लिए वीडियो नहीं बनाता या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाता, आपके अच्छे के लिए बनाता हूँ, आपके गाइडेंस के लिए बनाता हूँ। इसलिए वीडियो लाइक कीजिए अच्छी वीडियोस को, और इंस्टाग्राम पे सभी लोग फॉलो कर लीजिए मुझे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, देखता हूँ कौन कौन चैनल पर है मेरे, वहाँ पे तो नाम आ जाता है, फॉलोड यू, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।